हर हर महादेव। मैं चंद्रशेखर द्विवेदी। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के बारे में कि कुंभ राशि वालों का 18 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक किस तरीके से होने वाला है। देखिए, इस समय काल में जो है कुंभ राशि पे 7.5 लगा हुआ है और यही समय काल में मंगल का प्रभाव, गुरु का प्रभाव, शनि का प्रभाव या कुंभ राशि वालों पे विशेष पड़ते हुए भी देखा जा रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ता है कुंभ राशि वालों पे यह समय काल में, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि कर्म प्रधान होता है, कर्म से बड़ा कुछ भी नहीं होता। जब तक हम कर्म नहीं करते तब तक यह ग्रह नक्षत्र कोई भी प्रभाव हमारे जीवन पे अच्छा या बुरा नहीं डाल सकते। दूसरी बात यह भी है कि जिसके भी जीवन में संघर्ष आता है, समझ लो कि उसका उत्थान होना निश्चय हो चुका है। निश्चय ही उसके जीवन में सफलता आना ही आना है, क्योंकि संघर्ष वही करता है जिसके कुछ सपने होते हैं, जिसका कोई रिक्वायरमेंट होता है, जो लोगों से अलग रहना, अलग सोच रखता है। और जो कोई सपना रखता ही नहीं, जो कोई सोचता ही नहीं, उसके जीवन में संघर्ष कैसा। और कोई भी आप देखोगे जिसके भी जीवन में जितना बड़ा संघर्ष आया हो, आप देखोगे आपके अगल बगल न जाने कितने ऐसे लोग होंगे, आप जानते होंगे, जो अपने जीवन में आज सक्सेस है, उसके पीछे देखोगे तो न जाने कितना संघर्ष किया होगा। इसका मतलब यही होता है कि आपके जीवन में यदि संघर्ष आया है तो निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। तो यह शनिदेव जो आते हैं, यह हमें नुकसान देने के लिए नहीं आते हैं, हमें बुरा प्रभाव डालने के लिए नहीं आते हैं। निश्चय ही इनका उद्देश्य हमारे जीवन में उत्थान करने के लिए ही होता है। तो डरने की जरूरत नहीं। जैसी भावना हमारे मन में बैठती है, जैसा हम जिस बारे में सोच लेते हैं, वैसा ही हमारे जीवन में घटित होता है। जैसे जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं, तब तक हम उसे नॉर्मली अच्छे से बिहेव करते हैं, अच्छे से रहते हैं। यदि उसके बारे में अच्छा बुरा सोच लेते हैं तो वैसे ही उसके प्रति हमारी धारणा बन जाती है, वैसा ही हम उसे सिग्नल देने लगते हैं। इसलिए जो है वो आपका सोचना पॉजिटिव बहुत जरूरी है, पॉजिटिव रहना आपका बहुत ही जरूरी है। यह समय काल में यदि हम बात करें तो राहु आपके प्रथम हाउस से बैठे हुए हैं। राहु क्या है? राहु भ्रम है, राहु माया है, राहु रिक्वायरमेंट है, राहु फुलफिलमेंट है, और राहु जो है अटैचमेंट भी है, और राहु जो अनसेटिस्फाइड भी है। लेकिन यही राहु किसी के जीवन को बदलने के लिए काफी है। अब इतना सुनने के बाद आपको डर तो जरूर लगेगा, लेकिन यही राहु ही एक ऐसे ग्रह है कि किसी के जीवन में अचानक उत्थान लाते हैं, अचानक परिवर्तन। कोई बड़ा परिवर्तन यदि किसी के जीवन में होता है तो राहु काल और शनि के काल में ही होता है, इन्हीं की दृष्टि पड़ती है तो ही होता है। अब यहाँ पे प्रथम हाउस में पढ़ के देखोगे, आपकी चाहत यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएगी। बहुत सारे रिक्वायरमेंट आपके होते हुए नजर आएंगे। क्या ले लूं, कैसे ले लूं, ऐसा करना है, मुझे ऐसे ही रहना है, यह सब भावना आएगी। कहीं ना कहीं इसे फुलफिलमेंट करते हुए भी नजर आओगे। जब तक आपके अंदर चाह पैदा नहीं होगी, आप उसे कैसे पूरा कर सकते हो। इसलिए राहु का प्रथम हाउस में बैठना, बहुत लोग आपको गलत बताएंगे, बहुत लोग गलत, लेकिन इसे पॉजिटिव लीजिए। रिक्वायरमेंट होना जीवन में जरूरी है। कुछ करना है तो आपकी पहले उस चीज को चाहने की लालसा होनी चाहिए। अब यहाँ पे राहु बैठ के वो आपको दर्शाता है। यहाँ पे आपको क्या देखोगे कि आपको चीजों के प्रति आकर्षण की भावना बढ़ते हुए नजर आएगी। आप वैसा ही करते हुए नजर आओगे। सब मिला के बात करें तो अपने जीवन में जो कुछ आप अपने सोचा है करने के लिए, यहाँ पे पूर्ण करते हुए भी नजर आओगे। यह बात सत्य है कि आप सेटिस्फाइड नहीं होगे, होते हुए भी सेटिस्फाइड नहीं होगे। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव राहु आपको देते हुए नजर आएगा। जैसे कोई बिजनेसमैन देख लो, कोई पैसे वाले देख लो, उसके पास न जाने कितने पैसे होते, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं रहता, मेहनत करता, दिन रात नए नए योजना प्रतियोजना बनाते हुए नजर आता करता है। वही भावना राहु फर्स्ट हाउस में बैठ के यहाँ पे आपको दर्शाता है और आपको ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। और यहाँ पे यदि आपके सेकेंड हाउस धनयोग की बात करें तो शनि की दृष्टि है। कहीं ना कहीं शनिदेव क्या करते हैं, शनिदेव की दृष्टि नहीं, शनिदेव खुद बैठे हुए। अब शनिदेव न्याय के देवता है। अब शनि क्या करते हैं, शनि ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में शनिदेव संघर्ष दे देंगे। शनि न्याय पूर्ण तरीके से आपको धन अर्जन करते हो यदि, तो निश्चय ही आपके जीवन में सफलता देते हुए नजर आएंगे। शनिदेव क्या करेंगे, आप जितना मेहनत करोगे, आपके मेहनत का फल, आपके मेहनत का पैसा यहाँ पे दर्शाते हुए देते हुए भी नजर आएंगे।
कर्म क्षेत्र की बात करें तो केतु की दृष्टि है, तो यहाँ पे क्या करोगे, आप काम को छोड़ते हुए नजर आओगे। काम को छोड़ना ही, अभी आपको पता चल गया केतु है, तो निश्चय ही आप देखोगे चीजों को इग्नोर करते हुए, काम को छोड़ो जाने दो बाद में करते हैं, ऐसी भावना आपको यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आओगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपने काम पे क्षेत्र में ध्यान देने की जरूरत है। अब यहाँ पे यदि हम आपकी बात करें, शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पे है। यहाँ पे क्या देखोगे कि यदि आप जगह जमीन कोई लेना चाहते हो या चाहते थे तो निश्चय ही थोड़ा सा डिले होगा, लेकिन थोड़ा डिले होते भी यहाँ पे देखा जा रहा है। शनि की दृष्टि है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव तो आपको यहाँ पे पड़ते हुए भी देखा जाएगा शनिदेव का। तो यहाँ पे आपका काम बनते हुए नजर आ रहा है, लेकिन लेट बनते हुए भी नजर आते हुए देखा जा रहा है। माता के प्रति आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, उनके स्वास्थ्य पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब यदि आपकी शिक्षा की, यदि आपके संतान की शिक्षा की बात करें तो गुरुदेव की दृष्टि है। गुरुदेव क्या करेंगे कि यदि आप या आपका संतान शिक्षा के क्षेत्र में है तो निश्चय यहाँ पे सफलता मिलते हुए नजर आ रही है। खेलकूद के क्षेत्र में हो तो निश्चय ही आपको यहाँ पे गुरुदेव की दृष्टि है, सफलता मिलते हुए नजर आएगी। यदि हम लव लाइफ की बात करें, लव लाइफ सामान्य होने वाला है। एक दूसरे के साथ मेलजोल, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए, एक दूसरे को एक दूसरे के साथ घूमते फिरते हुए भी नजर आ रहे हो। यदि आप अपने लव लाइफ को मैरिज लाइफ में बदलना चाहते हो, निश्चय यह समय का काफी अच्छा है, बदलते हुए भी देखे जाओगे। अब यहाँ पे यदि हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य पे आपको यहाँ पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। अब ये क्या होता है, ये ग्रह आपको इंडिकेट करते हैं, इशारा देते हैं। इस समय काल में आपको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, अपने खान पान पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। योग, ध्यान, मेडिटेशन, व्यायाम करना चाहिए। अब यदि हम मैरिज लाइफ की बात करें तो एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे की भावनाओं को कदर करना, आपको छोटी मोटी बातों को यहाँ पे इग्नोर करने की भी जरूरत है। यदि आप पार्टनरशिप व्यवसाय करते हो या आपका खुद का व्यवसाय है, निश्चय यह समय काल काफी अच्छा साबित होने वाला है। राहु की दृष्टि है, कहीं न कहीं आप देखोगे आपको अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति मिलते हुए नजर आ रही है। अपने कार्य को किस तरीके से नई दिशा दिया जाए, किस तरीके से कार्य को अच्छे सुचारू रूप से चला जाए, ऐसी भावना, ऐसी योजना आप यहाँ पे बनाते हुए भी नजर आओगे। यदि आप जॉब ढूंढ रहे हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा साबित होने वाला। आप देखोगे कहीं न कहीं आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी इस समय काल में मिलते हुए भी नजर आएगी। आपके कुटुंब, आपके दोस्त यार, आपके परिवार की बात करें तो यहाँ पे देखोगे कि आप एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावना यहाँ पे दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं यह समय काल आपके दोस्त यार, आपके परिवार के प्रति अच्छा साबित होने वाला। यदि आप विदेश से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हो या विदेश जाना चाहते हो, निश्चय यह समय काल आपके लिए काफी अच्छा साबित होने वाला है। आप देख रहे थे अभी तक आपका काम रुका हुआ था विदेश से संबंधित, या आप जॉब ढूंढ रहे थे नहीं मिल रहा था, निश्चय यह समय काल आपके लिए अच्छा संदेश देते हुए भी नजर आ रहा है। अब यहाँ पे रेमेडीज की यदि बात करें तो आपको हर मंगलवार को हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ना चाहिए, हनुमान जी की स्तुति आराधना अवश्य करनी चाहिए। और आपको शनिवार के दिन शनिदेव को तिल और तेल अवश्य चढ़ाना चाहिए, और पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया आपको अवश्य जलाना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यह आपके लिए भी हमारे लिए भी शुभ मुहूर्त है। हर हर महादेव।